नमस्कार दोस्तों। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए यूजीसी के नए नियमों पर देश भर में प्रदर्शन हुए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद को हस्तक्षेप कर इस पर रोक लगानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ शब्दों में कहा, अगर ये नियम लागू रहते हैं तो उसके परिणाम खतरनाक हो सकते थे और समाज में विभाजन पैदा कर सकते थे। यही नहीं, कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा और 2012 के पुराने नियमों को फिर से लागू करने का आदेश दे दिया। अब सवाल यह उठता है, क्या हमारे नीति निर्माता सामाजिक न्याय को सामाजिक विभाजन से अलग समझने में असफल हो रहे हैं? क्या कुछ तथाकथित ज्ञानी लोग जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर सोच ही नहीं पा रहे हैं, या फिर राजनीतिक मजबूरी है जिसकी आग में पूरे समाज को झोंकने की कोशिश की जा रही है? सोचिए जरा, भारत के विकास में बाधा बनने वाले लोगों को नए नियम बनाने की जिम्मेदारी क्यों दी जाती है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? लोगों को जोड़ना या बांटना? क्या हम उस दिशा में जाना चाहते हैं जहां स्कूल और कॉलेज में भी जाति, लिंग और पहचान के आधार पर अलग अलग खांचे बन जाए? सुप्रीम कोर्ट सामाजिक समावेशी न्याय की बात करता है, लेकिन हमारे राजनेताओं की सोच वहीं क्यों ठहर जाती है जहां वोट बैंक शुरू होता है? देश को आजाद हुए 78 साल हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक सोच आज भी जातिगत सीमाओं से ऊपर क्यों नहीं उठ पा रही है? हमें यह समझना होगा, शिक्षण संस्थान समाज से अलग नहीं होते। कैंपस का माहौल हमारे दिलो दिमाग, हमारी सोच, हमारे सामाजिक ताने बाने को गहराई से प्रभावित करता है। आज का युवा इंटर कास्ट मैरिज कर रहा है, साथ पढ़ रहा है, साथ रह रहा है, जाति से नहीं काबिलियत से पहचान बना पा रहा है। फिर सवाल उठता है, कौन सी ताकतें जो इस युवा पीढ़ी को फिर से जातिगत बंधनों में जकड़ना चाहती हैं? कौन से उन्हें अपनी पहचान पर नहीं, उनकी जाति पर सोचने को मजबूर करना चाहता है? आज के युवाओं को इन ताकतों को साफ साफ नकारना होगा, क्योंकि जो नीतियां स्वार्थ के लिए समाज को बांटती हैं वे देश को आगे नहीं बढ़ा पाती, पीछे ले जाती हैं। यह समय है कि नीति निर्माण उन लोगों के हाथ में हो जिनकी सोच दूरगामी हो और समाज के हर पहलू को समझते हो, जो विकसित भारत को नारा नहीं नीति बनाना जानते हो। आखिर बार बार सरकार की गलतियों को सुधारने की जिम्मेदारी सिर्फ कोर्ट पर क्यों जाती है? अगर सोच विकसित होती तो करेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। निष्कर्ष साफ है, जाति से ऊपर सोच ही राष्ट्र निर्माण की असली नींव है, और जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक नियम बदलते रहेंगे और समाज उलझता रहेगा। देश को अब विभाजन नहीं, दृष्टि चाहिए। सोचिए और अपने कमेंट्स हम तक जरूर पहुंचाइए।